हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्वेल्थ के न्यू यूनिट ह्यूमन वेलफेयर स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग ये मेडिकल्स के लिए भी यानी नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। साथ ही साथ ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे बड़ी बात क्या है कि ऐसा चैप्टर्स है जो हम लोग सारे लोग को कैसे सोशल होना चाहिए, कैसे बॉडी हेल्दी होता है, कैसे हमारा समाज हेल्दी हो सकता है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन ऐसे जीव जंतु हैं जिससे डोमेस्टिकेशन करने के बाद प्रॉफिट होता है। तो यानी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। सबसे पहले तो जय माता दी, ये माई सिंबल सब लोग को पता है। और हम लोग अब न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर। ये ह्यूमन वेलफेयर यानी ह्यूमन वेलफेयर में आर्ट, स्कोप एंड कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी, गौर कीजिएगा। यानी इसमें आर्ट, कैरियर्स और स्कोप, खास करके वेलफेयर में बायोलॉजी का आर्ट, कैरियर एंड स्कोप के बारे में पढ़ा जाता है खास करके। वैसे इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, strategies of enhancement in food production। और 3rd चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 3 चैप्टर्स, इस यूनिट में 3 चैप्टर्स आपको स्टडी करना है, जिसमें फर्स्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। और मैं 12 बोल रहा हूं कि ये चैप्टर्स नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में 12th एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हर एक चैप्टर्स को डिटेल से पढ़ाएंगे और हर एक चैप्टर्स को टच करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी कोरोना काल में इस चैप्टर को ना, 2nd चैप्टर को हटा दिया गया कोरोना काल के लिए। चूंकि अभी कोरोना काल चल रही है, इसलिए इस चैप्टर में आपको मेनली तौर पे 2021 एग्जाम में, जो भी 2021 में एग्जाम देंगे 12th का, वो इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर से 12th में पूछा जाएगा। वैसा एक नियम आया है कि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए कुछ चैप्टर को थोड़ा सा घटा दिया जाए। और वैसे ये चैप्टर काफी मजेदार चैप्टर है और काफी अच्छा पढ़ने में लगेगा आप लोग को। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। वैसे तो हम वीडियो सबका डालेंगे, लेकिन जो लोग को इंपॉर्टेंट, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हम पहले डालेंगे, ताकि जो 12th में जो एग्जाम देना है सब लोग को काफी हेल्प हो सके।
इस दोनों चैप्टर से। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। स्टार्ट। ये बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ, स्वास्थ्य। एक तो आप लोग काफी अच्छा इंग्लिश में एक सेंटेंस आता है, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, और आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, सारे टीचर्स लोग बोलते हैं कि भाई हेल्थ इज वेल्थ। मतलब हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके पास हर एक चीज है, और हेल्दी अगर नहीं है तो आपके पास, जब बॉडी नहीं है तो कुछ नहीं है। हम जब डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जो भी बनते, मंत्री बनते, जो भी बनते हैं आप, पहले तो सबसे पहले तो अपना बॉडी का तो देखभाल कीजिए, उसके बाद में कुछ हम लोग बन सकते हैं आगे। तो हम लोग सबसे पहले हेल्थ के बारे में सुनिए। देखिए, एक WHO के अनुसार, इसे कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। नाम सुने होंगे आप लोग। अभी कोरोना काल में तो ये खूब देखे क्यों होंगे, बार बार WHO का बार बार नाम आ रहा है। तो हेल्थ क्या है? WHO के अनुसार ये बॉडी का वैसा स्टेट है, वैसा स्टेज होता है हमारे बॉडी का वैसा स्टेट, वैसी अवस्था, वैसा स्टेट, वैसा स्टेज या वैसी अवस्था जिसमें हमारा शरीर फिजिकली, मेंटली और सोशियली, हमारा शरीर जब फिजिकली, मेंटली और सोशियली ये तीनों वेल हो, अच्छा हो, जब हमारा शरीर यानी स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है? हेल्थ हमारा बॉडी का वैसा स्टेट होता है जिसमें हमारा बॉडी फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल होता है। तो जो बॉडी का जो इस स्टेट को या इस अवस्था को हम लोग कहते हैं कि हम हेल्थ है, उनका हेल्दी पर्सन है। जिस व्यक्ति में फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल देखा जाता है, उससे कहा जाता है हेल्दी पर्सन। और इस स्टेट को, इस अवस्था को कहा जाता है हेल्थ। तो ऑटोमेटिकली है कि जिसके पास फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल है, वो बॉडी हेल्दी बॉडी है, अर्थात वो पर्सन, वो व्यक्ति हेल्दी पर्सन कहलाएगा। और इसमें कोई भी चीज मिसिंग अगर आपके पास है, चाहे वो आप फिजिकली वेल नहीं हैं या सोशली वेल नहीं है या मेंटली वेल नहीं है, तो इस स्टेट को हम हेल्थ नहीं कहेंगे और इस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। क्योंकि हेल्थ का मतलब ही है कि जब हमारा शरीर फिजिकली, मेंटली या सोशली वेल हो, तो इस स्टेट को कहा जाता है हेल्थ। और जिसमें ये तीनों चीज वेल देखा जाता है, उस पर्सन को कहा जाता है हेल्दी पर्सन। तो अब फिजिए थोड़ा सुनिए कि फिजिकली क्या है। मान लीजिए आपका बॉडी सही तरीका से काम करता हो, मेटाबॉलिक बैलेंस सही हो, आप सही से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, टोटल सिस्टम स्ट्रांग है, फिजिकली है। मेंटली तो आपको पता है कि आप अच्छे से किसी चीज को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट दे सकते हैं, ये मेंटली है।
आपके पास किसी तरह का डिप्रेशन नहीं हो, ये मेंटली है। सोशल में क्या है, सामाजिक तौर पे अगर मान लीजिए अगर आप ड्रिंक करते हैं या कोई ऐसी वैसी लत है किसी चीज का, आप में मतलब किसी चीज का आप एडिक्ट हो चुके हैं, जैसे मान लो किसी को एडिक्शन हो जाए स्मोकिंग करने का, दारू पीने का, तो वो उसको लोग क्या, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति के घर में अगर कोई जाए के बोलेगा कि हम दारू पिएंगे तो कोई एक्सेप्ट करेगा? उसको लोग चाहेंगे उसको बाहर भगा दो, क्योंकि ये समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये आपका मेंटल पे प्रभाव डालेगा और मेंटल फिजिकल को इफेक्ट कर देगा। यानी तीनों चीज आप तीनों जो देख रहे हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशियली, फिजिकली भौतिक तौर पे, मेंटली मानसिक तौर पे और थर्ड सामाजिक तौर पे, ये तीनों चीज में अगर बॉडी आपका वेल है तो इसी स्टेट को कहा जाएगा हेल्थ, और इस पर्सन को कहा जाता है हेल्दी पर्सन। यानी आप देख चुके हैं कि अगर आपके अभी बताएं कि किसी तरह का अगर आप किसी तरह का आप में एडिक्शन है, एडिक्ट है किसी चीज का, आपको समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लोग इज्जत नहीं करेगा, सिंपल सी बात तौर पे करे तो हमारा सामाजिक तौर पे हमारा बॉडी इफेक्ट है। यानी हम उस व्यक्ति को हम हेल्दी बॉडी या हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। तो हेल्दी के लिए, हेल्थ के लिए हम लोग को तीन चीज होना बहुत जरूरी होता है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली। अगर वेल है तो इसी स्टेट को, बॉडी का इसी स्टेट को कहा जाता है, इसी स्टेट को कहा जाता है हेल्थ। और इस पर्सन, जिस पर्सन में तीनों से वेल देखा जाता है, उस पर्सन को कहा जाता है हेल्दी पर्सन। अब देखिए आगे की बात, हम जितना भी हम चैप्टर जो बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था और हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और आपका ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं ताकि आप लोग सही से देख न सके। कारण है क्या कि हर एक लोग के पास बहुत कम सा जीबी मिलता है, क्या उसे एमबी क्या कहा जो भी हो, तो लोग नहीं देख पाते लंबा वीडियो। इसलिए हम आप लोग का छोटा छोटा वीडियो 20-25 मिनट का वीडियो हमेशा बना के भेजेंगे। आप लोग उसका स्टडी कीजिए, हर एक चैप्टर्स का कोशिश करेंगे कि आप पढ़िए और जितना से जितना हो आप उसको समझिए। दिक्कत हो आप हमको कमेंट करके बोलिए कि सही है, प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। ओके।